अयोध्या की मस्जिद तोड़ी है, मंदिर क्यों बनाया? कहते गौ हमारी माता है, और तो सांड तुम्हारा बाप नहीं है। जय हिंद दोस्तों, आज मैं एक ऐसे पाकिस्तानी चाचा को पकड़ के लाया जिनकी बातें सुन के आप लोगों को थोड़ी सी हंसी भी आएगी और उनकी बातें सुन के आप लोगों को गुस्सा भी आएगा, क्योंकि आप लोग तो जानते ही हो कि पाकिस्तान में आए दिन कोई ना कोई नमूना सामने आता रहता है। तो उसी प्रकार से एक चाचा जान आए हैं जो कि हमारे गाँव माता को काफी उल्टा सीधा कह रहे हैं। तो चलिए पहले हम लोग वीडियो देख लेते हैं, फिर आगे बात करेंगे। और इस वीडियो का ओरिजिनल एक हमारा डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं आज की ये वीडियो। में क्या करते हैं? मैं बच्चों को पब्लिश बुक करता हूँ और स्टेशनरी तमाम शॉप पे देता हूँ। जबरदस्त हो गया सर। बात करने का पर्पस ये है कि आज की न्यूज़ बहुत बड़ी न्यूज़ है, दुनिया को हिला देने वाली न्यूज़ है, क्योंकि इंडिया के अंदर एक गुजरात समिट हो रहा है। गुजरात के अंदर सर सिलिकॉन वैली बन रही है, जिसके अंदर MBZ को बुलाया गया है, मोहम्मद बिन जायद को। सर मोहम्मद बिन जायद वहाँ पर उसने ऐलान किया है कि 35 बिलियन डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट करूंगा मैं इंडिया के अंदर। मोहम्मद बिन जायद ने स्टेज के ऊपर खड़े होकर खुले दिल से ये कहा है कि मोदी इज माय ब्रदर, मोदी मेरा भाई है। क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? मैं तो पहले ये इससे शुरू करूँगा कि वो कैसे भाई है, वो गैर मुस्लिम है, हम मुसलमान हैं। वो उनकी किताब और है, हमारी किताब है। वो भगवान को मानते हैं, हम अल्लाह को मानते हैं। अलमानी भी हम हिंदू है। वो इंडिया का गुजरात का कसाई है, चाय फरोश था। अब आज वो मुसलमानों को नीचा दिखा के मार मार के इस जगह पे पहुंच गया। हमारे मुसलमानों पे जो हुक्मरान उससे मिलते हैं उनके ऊपर लाख दफ़ा लानत। वो जो कर रहे हैं वो लानती हैं, उन्हें पाकिस्तान के साथ मिलके करना चाहिए। गैर मुस्लिम इज़ द गैर मुस्लिम। हमारे नबी पाक ने कहा है यहूदो निसार कभी हमारे साथ एक नहीं हो सकते। सर आपने जो बातें की कुछ भी मेरी समझ में नहीं आई। दुनिया अब मैं आपको समझ आई वो मेरे से दोबारा करें। अब मैं बताता हूँ आपको सर, थोड़ा सा दुनिया में मैं भी रहता हूँ, आप भी रहते हैं। आपकी एज काफ़ी मुझसे ज़्यादा है, मैं आपकी एज का एहतराम करता हूँ। उसके साथ साथ सर मैं बताना चाहूँगा, दुनिया के अंदर आपने तरक्की करनी है, दुनिया के अंदर आपने आगे जाना है। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में आए, उन्होंने किसी को भी बुरा नहीं कहा, काफिर को भी बुरा नहीं कहा, हिंदू को भी बुरा नहीं कहा, मुसलमान को, उसके बाद सिख ईसाई को बुरा नहीं कहा। उन्होंने कहा आप भी अच्छे हो, आप भी अच्छे हो। आप ये ऑन द कैमरा अगर किसी के बुरा कह रहे हैं, किसी के मुल्क को, 1 अरब 40 करोड़ की आबादी के मुल्क के प्राइम मिनिस्टर को आप यहाँ पर खड़े होकर बुरा भला कह रहे हैं ना। एक मिनट सुन ले, बुरा है तो बुरा कह रहा हूँ ना। सुन ले। आपके ये बुरा कहने से कोई फर्क पड़ेगा? पड़ेगा। क्या फर्क पड़ेगा? बहुत फर्क पड़ेगा। आपकी क्या तालीम है, आप अपनी बताएं। मेरी तालीम को छोड़े, मेरे ज़हन को पढ़े। नहीं, मैं जिस स्कूल का पढ़ा हूँ आप वहाँ दाखिल भी नहीं हो सकते। अच्छा, कुछ स्कूल में सेंटेंस नहीं, उसमें मैं टीचर था, वहाँ जजिस के लड़के पढ़ते थे। वहाँ नवाज शरीफ को निकाल दिया था स्कूल से। वो टोए वाले स्कूल में PR में पढ़ा हुआ है। और पूछे क्या पूछना है? स्कूल में पढ़ना, अच्छे स्कूल में पढ़ने का मतलब ये नहीं है कि आप जो बात करेंगे वो 100% राइट होगी। और अगर मैं बुरी स्कूल में पढ़ाऊँ या कमजोर कोई गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाऊँ तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं कोई बात करूँगा वो 100% गलत होगी। एजुकेशन का फर्क पड़ता है, तो वो तो नजर आ रहा है ना, एजुकेशन का फर्क। आप जो तालीमात हमारे नबी ने दी नहीं हुई, तो हमारे नबी तो ये कहते थे कि हर एक को मस्जिद में आने दो, काफिर भी हो, अहले किताब है, नमाज पढ़ सकता है। यहाँ पर हमारे सबसे बड़ा मसला, आप ना मेरे बुजुर्ग हैं, अब सुने जरा, हमारा गाय सबसे बड़ा मसला ये है कि हम हर चीज़ के अंदर मजहब को आड़े लाते हैं, मजहब को घुसेते हैं। सर यहाँ पर डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप है 2 कंट्रीज़ के साथ, 2 मुल्कों के आपस के तल्लुकात की बात कर रहा हूँ मैं। वहाँ पर आप देखें यूएई कितना डेवलप हो गया। अगर हम डेवलपमेंट की तरफ नहीं जा रहे, तरक्की नहीं कर रहे, तो इसके पीछे तो कोई तो वजह होगी। इसके पीछे वजह है 75 साल से आप सूद ले रहे हैं। सूद देना हराम है, अल्लाह ताला से जंग है। और आप अपने घर को बैंक प्लज कर दें, आप सूद लेंगे, आप अल्लाह ताला से जंग नहीं जीत सकेंगे। 75 साल से पाकिस्तान IMF से सूद ले रहा है, इसलिए आप बैकवर्ड हैं, आप पीछे हैं उनसे। आप मुझे बताएं कि जो अशरम दुबई है, दुबई क्यों तरक्की कर रहा है? अशरम मिडिल ईस्ट देखें, सऊदी अरेबिया देखें, दुनिया में कितने ज़्यादा तरक्की कर रहे हैं। मैंने तो कभी किसी भी मतलब अरबी के मुंह से ये नहीं सुना कि भाई ये ईसाई है, ये तो ये बुरा, ये हिंदू है तो उसके साथ बैठ कर रोटी नहीं खानी। ये तो आपने कहा कि ये नहीं कहा, फिर मैंने कहा अहले किताब के साथ खाना जायज़ है, अहले किताब से शादी करना भी जायज़ है।
तारूत, ज़बूर, अंजील, कुरान पाक आसमानी किताबें हैं, ठीक है, आप समझ रहे हैं, सारे समझ रहे हैं। उनके साथ शादी करना भी जायज़ है, उन्हें लेकिन मुसलमान करना है। आपने उनका मजहब नहीं अपनाना, आप कादियानी हो जाएंगे। यहाँ पर मैं डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप की बात कर रहा हूँ, दूसरे कंट्रोल डिप्लोमेटिक भी तो बीच में ही आएगी ना, सारी चीजें ऐसे तो नहीं आएंगी ना। चाचा आप तो ऐसे धर्म नहीं परिवर्तन का करने एकदम लगे। किसी कान- नॉन मुस्लिम के साथ ट्रेड करने के लिए, किसी भी नॉन मुस्लिम कंट्री के साथ रिलेशन रखने के लिए, ट्रेड करने के लिए उसको पहले मुसलमान करेंगे आप? नहीं, फिर ट्रेड करने के लिए नहीं करेंगे। ट्रेड तो ट्रेड होता है। तो आप आपने- ट्रेड जब मैंने बात की आपको, आप तो कुछ और घुमा देते हैं 1 मिनट में। ट्रेड करना कोई जुर्म नहीं है, ट्रेड हर एक से करे। आप एमबीजेड भी तो वही कर रहा है, कपड़ा, कागज खरीदे, कपड़ा खरीदे, जहाँ मर्जी से खरीदे, एमबीजेड भी तो वही कर रहा पैसे लेके है, एमबीजेड भी तो- MBZ कर रहा है। लेकिन MBZ को चाहिए मुसलमान की भी तो सोच रखे ना। सर, आप अगर मुसलमानों की बात कर ही रहे हैं तो मेरे बुजुर्ग, हम चाइना के बारे में भी बात कर लेते हैं। तो चाइना से भी हम करते हैं ट्रेड। चाइना के अंदर जो मुसलमानों के साथ हो रहा, अभी मेरे पास वीडियो मौजूद है, वहाँ पर मुसलमानों की हमारी मस्जिदों को तोड़ा जा रहा, उस पर भी बात करें ना फिर। तो ठीक है, वो भी गलत है अगर वो कर रहे हैं, चाइना भी गलत है अगर वो करेगा। चाइना के साथ भी रिलेशन, इंडिया भी कर रहा है तो वो नहीं गलत। वो भी गलत है। इंडिया ने अयोध्या में करा है, मस्जिद तोड़ के मंदिर बना रहा है। मस्जिद थी 100 साल से मस्जिद थी। कैमरे की तरफ देख। कैमरे की तरफ ही देख रहा हूँ, आप भी देखें। मस्जिद कितनी, अयोध्या की मस्जिद तोड़ी है, मंदिर क्यों बनाया? कहते गौ हमारी माता है, और तो सांड तुम्हारा बाप नहीं है, उसका कोई होगा ना। गाय को तो माता कहते हैं, तो सांड कौन है? सांड उनका बाप है। आप बताएं क्या पूछना है। अच्छा सर, एक बात मैं आपको बताऊं, चलें, उन्होंने क्या किया, वहाँ पर मस्जिद को तोड़ी, हाँ। बाबरी मस्जिद को तोड़ दी। तोड़ दी। यहाँ पर ये जैन मंदिर था, हमने भी यहाँ पर तो तोड़ा नहीं तोड़ा, तोड़ा नहीं तोड़ा। थोड़ा ये तोड़ा है कि बीच में आ रहा था, वो बीच में आ रहा था। अगर बीच में, यूं तो मंडी में मज़ार भी तोड़े हैं, यादगार के पास मज़ार भी तोड़े हैं, उनको कहीं और दफनाया गया है। तो ये थे हमारे पाकिस्तानी चाचा। देखा आप लोगों ने कि किस प्रकार की अजीब प्रकार की ये बातें कर रहे थे। कह रहे थे गाय तुम्हारी माता है तो सांड तुम्हारा बाप नहीं। अरे चाचा, अपने उम्र का जरा ख्याल कर लो। मानता हूँ कि 60 साल के बाद आदमी सठिया जाता है, लेकिन भाई आप इतने ज्यादा बुजुर्ग हैं और आप अपने आप को बताते हो कि आप इतने ज्यादा इंटेलिजेंट हो, इतने अच्छे स्कूल में पढ़ो जहाँ पे कोई भी नहीं पढ़ सकता। मेरे को तो ये देख के बिल्कुल नहीं लग रहा है कि आप किसी भी अच्छे स्कूल में पढ़े लिखे हो। मेरे को देख के तो बिल्कुल नहीं लग रहा कि ये चाचा जान कभी भी अच्छे स्कूल में पढ़े होंगे। अगर किसी भी अच्छे स्कूल में पढ़े भी होंगे ना, तो यहाँ वहाँ पे इसी तरीके की उल्टी सीधी चीजें इन लोगों को सिखाई जाती है। क्योंकि आप लोग को मालूम है कि कुत्ते की पूंछ को 100 साल भी अगर नली में रखा जाए तो वो टेढ़ी की टेढ़ी रहती है। वैसी ही हालत पाकिस्तानियों की, उनको कितने साल भी आप लोग नली में डाल के रखोगे, उनकी पूंछ टेढ़ी की टेढ़ी ही रहेगी। बंदा कह रहा कि भाई चाइना में मस्जिद तोड़ी जा रही, वो गलत नहीं है। नहीं, वो गलत है, उस पर ज्यादा कुछ नहीं कमेंट्स करेंगे, उस पर ज्यादा कुछ नहीं बोलना। लेकिन इंडिया में मस्जिद टूटी है, उसका ज्यादा इनको दर्द हो रहा। भैया चाइना का तो ये लोग कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे, ना ही उनसे कुछ ज्यादा कुछ कह पाएंगे। लेकिन इंडिया में भाई मस्जिद क्यों तोड़ी गई, इसका दर्द हो रहा। इंडिया में राम मंदिर क्यों बन रहा है, इसका भी दर्द हो रहा। यहां तक कि राम मंदिर जितने ज्यादा नजदीक आता जा रहा 22 तारीख, उतने ज्यादा इनके पेट में दर्द बढ़ता चला जा रहा है। तो भाई इन नमूनों का तो भाई कुछ भी नहीं हो सकता। पाकिस्तान में आए दिन कोई ना कोई नया नमूना मिलता रहता है। आप यहीं से देख सकते कि इनके बुजुर्गों की अगर इस तरीके की सोच है तो नए लड़कों की किस तरीके की सोच है। मैं ये नहीं कह रहा कि सारे के सारे बुजुर्गों की ऐसी सोच है, लेकिन कुछ ऐसे पाकिस्तानी बुजुर्ग हैं जो भाई पाकिस्तान का बिल्कुल भी भला करना नहीं चाहते। वो लोग हमेशा भैया लड़ाई के बारे में सोचते रहते। वो बंदा कह रहा है भाई देश के विकास के बारे में सोचो, देश के अच्छे ताल्लुकात के बारे में सोचो। लेकिन चाचा जान कह रहा है कि गाय आपकी माता है तो सांड आपके बाप नहीं है। अरे चाचा जान, अब आपसे क्या कहें, आपकी इतनी ज्यादा उम्र हो गई है। अगर थोड़े कम उम्र के होते तो आपको कायदे से समझाया भी जाता है। और बात करते सऊदी अरब के प्राइम मिनिस्टर की, तो उनने हिंदुस्तान में आके कहा था कि भाई मोदी जी हमारे भाई हैं और हम हिंदुस्तान में एक अच्छी खासा इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। तो उसी के ऊपर बात हो रही थी। ये कहां से बात को कहां घसीट ले गए, वहां से कहां घसीट ले गए, मस्जिद पे घसीट ले गए, फिर मंदिर
मंदिर पे घसीट ले गए, उसके बाद सीधे यार हमारे गाय माता पे आ गए, गाय माता पे आ गया, और गाय माता के बारे में यार इतना ज्यादा गंदा संदा उल्टा सीधा शब्द बोल रहे हैं। तो चलिए इसी के साथ ये वीडियो यहीं पे खत्म करते हैं। अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छी लगे तो लाइक करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना, एंड बगल में दिए गए बेल आइकन उसको जरूर दबा देना, क्योंकि उससे मेरे सभी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोग को मिल पाएगी और सबसे पहले आप लोग हमारा ये रिएक्शन वीडियो देख पाएंगे। और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि हमारी जो भी अगली वीडियो आए सबसे पहले आपको देखने को मिले। उसके लिए आप लोगों को बेल आइकन को प्रेस कर लेना है। तो आज के लिए इतना ही, मिलता हूं मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय, जय हिंद एंड वंदे मातरम।